वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मेंटोर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ न्यूमेरिकल यानी कुछ प्रश्न सीरीज या फिर पैरेलल कनेक्शन में, मतलब श्रेणी या फिर समानांतर परिपथ के क्वेश्चन यानी प्रश्नों को करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कुछ कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पहली बात करते हैं हम सीरीज कनेक्शन की, यानी श्रेणी में जब प्रतिरोधकों का संयोजन हो तब। सीरीज कनेक्शन में यानी जो श्रेणी संयोजन प्रतिरोधकों का होता है उसमें क्या होगा, जो करंट होती है वो होती है हमारी सेम, यानी धारा समान रहेगी। फॉर्मूला जो हमारा रहेगा प्रतिरोधकों का प्रतिरोध निकालने का वो रहेगा R=R1+R2, या जितने प्रतिरोध दे रखे हैं उन सबको हम जोड़ते जाएंगे। इसमें होगा क्या, देखो इसमें दो रजिस्टर यानी प्रतिरोधक लिए मैंने, उनको जोड़ दिया। ठीक है, ये जो R प्रतिरोधक है यानी रजिस्टर है उसका ये पहला सिरा है और ये उसका दूसरा सिरा है। R' प्रतिरोधक यानी कोई दूसरा प्रतिरोधक है यानी रजिस्टर है, उसका R1' पहला सिरा है, 2' दूसरा सिरा है। तो गौर से देखो इसमें हुआ क्या, इसमें रजिस्टर यानी दोनों रजिस्टर दोनों प्रतिरोधकों का एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है और बाकी जो सिरे बचे हुए हैं वो अलग अलग हैं। अब इसको मैं आपको कुछ रजिस्टर लगा के दिखा देता हूँ, ये कुछ कैसा दिखेगा। तो देखो ये हमने जब रजिस्टर लगाए तो देखो गौर से हुआ क्या, इन दोनों के एक एक सिरे तो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये सिरा और ये सिरा फ्री है। ऐसे सर्किट को आपको देख के समझाना है कि ये एक सीरीज सर्किट है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये प्रतिरोधक। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा, करंट सेम है। करंट सेम है मतलब जितनी धारा यहाँ आएगी उतनी धारा इससे इस प्रतिरोधक से होके और इस प्रतिरोधक से होके जाएगी, यानी दोनों प्रतिरोधकों में समान धारा जाएगी। जो हमारा श्रेणी क्रम के जो प्रतिरोधकों का संयोजन है ये कहाँ उपयोग किया जाता है, ये डेकोरेटिव बल्ब में उपयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स सबने देख रखा होगा, उसमें रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं, हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे श्रेणी क्रम में है ना, इसमें हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आप रजिस्टर जोड़ते जाओगे तो कुल प्रतिरोध होएगा रजिस्टरों का संयोजन का वो हमारा बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट यानी कि समानांतर संयोजन प्रतिरोधकों के। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है 1R=1R1+1R2 और ये चलता जाता है, जहाँ पे R1 R2 कैप जो आपने प्रतिरोधक जोड़े हैं उनका प्रतिरोध है। अब देखो इस में क्या वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को एक बार क्लियर कर लेते हैं, कई बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। मान लो दो प्रतिरोध ले लिया आपने, ये प्रतिरोधक ले लिए दो, इसका एक का प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरे का भी है 10 ओम, तो ये फॉर्मूले में पुट करो क्या आएगा, 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम, कितना हुआ, सोल्व करके हुआ 2/10 ओम, काटा कितना हुआ 1/5 यानी 1/R, यानी कुल जो प्रतिरोध हुआ दोनों प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का वो होगा 1/5। अब देखो R इधर गया, 5 इधर गया, कितना R=5 ओम। हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा सीरीज सर्किट है और कौन सा पैरेलल सर्किट है, इसके लिए देखो क्या होएगा, मैं आपको दो कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लो। वैसे मैंने ये कंसेप्ट पहले इसके पहले जो वीडियो बनाई थी, हाउ टू टेल इफ सर्किट इज इन सीरीज और इन पैरेलल, वहां आपके जाके प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो। देखो जब भी धारा हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे पे जाती है, ये धारा हमने ये जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो ये दो ब्रांच में बट गई, ये धारा एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, यानी टोटल आई करंट था ये I1 और I2 में बट गया। जब भी धारा दो करंट में बढ़ जाए यानी उसके जो रास्ते में धारा बट जाए, तब वो जो संयोजन होता है वो होता है समानांतर संयोजन। इसको दूसरे तरीके से समझो, ये मैं प्रतिरोधक लगा देता हूं दो। अब देखो इनकी क्या है, पहले सिरे भी आपस में जुड़े हुए हैं दोनों के और दोनों के दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी ऐसा कनेक्शन आपको दिखे यानी कि वो समानांतर का कनेक्शन है। और तरीके समझो, एक जब भी आपको 3 तार दिख रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा, देखो नोड क्या होता है, जब 2 तार जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। अब 3 से ज्यादा जहां पे तार आके जुड़े वहां पे आप ये बिंदी कर लो, इसका मतलब होएगा नोड। अब देखो 3 या 3 से ज्यादा तार जब भी जुड़ते हैं वहां पे आपको पैरेलल संयोजन देखने को मिल जाएगा, ज्यादातर केस में आपको मिलेगा ही। जो हमारी ये पैरेलल कनेक्शन की वायरिंग होती है वो हमारे घरों में उपयोग होती है, यानी कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है ना रजिस्टर का, वो हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। जितने भी हमारे घरों में ये जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं ना, कुछ भी मान लो बल्ब कूलर कुछ भी, ये सब पैरेलल में जुड़ा होता है हमारे घर में। अब हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में अब देखो आपको सर्किट दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार है। इसमें हमारे को कुल प्रतिरोध और कुल धारा जो इस सर्किट में बह रही है वो ज्ञात करनी है। मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया था कि जब भी आपको 3 तार दिखें वहां पे आप क्या कर लो, पॉइंट कर लो। यानी अब देखो यहां से आपको 3 तार दिख रहे हैं, यानी कि ये जो सर्किट में ये जो संयोजन होगा ये पैरेलल में होगा। एक तरीका तो जानने का ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको धारा वाला बताया था, यहां से देखो प्लस से माइनस करंट जाती है, तो ये करंट यहाँ गई, इधर गई
इधर गई। अब ये क्या दो रास्तों में बट गई, एक यहाँ एक यहाँ। जैसे ये बटी यानी कि क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। वापस ये यहाँ से देखो यहाँ गई वापस यहाँ आई, और टोटल जो करंट थी वापस वो हमें वापस मिल गई। ठीक है, मतलब आई करंट थी, ये I1 और I2 में बटी, ये वापस I1 और I2 वापस जब बाहर निकले टोटल आई हो गई, यानी जितनी करंट गई थी उतनी करंट हमें मिल गई। तो इससे हमारे को पहचानने में आसानी हुई कि कौन सा सीरीज सर्किट है और कौन सा पैरेलल सर्किट है। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर रख दिए, गौर से देखो, इनके पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरे और इसका दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। जब भी ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था वो पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? 1/r इक्वल टू, मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल में इसलिए 1/r1 प्लस 1/r2 करूंगा। अगर 3 होते तो 1/r3 भी हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 1/r1 और 1/r2 से काम चल जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, R2 की वैल्यू है 12 ओम। इसको हमने जैसे एलसीएम लिया, इसका लघुत्तम लिया, कितना है 3, टोटल कुल प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1/r इक्वल टू 1/3 जब आए तो इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा, तो ये R इक्वल टू 3 ओम आया। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसा आया। अब हम बात करते हैं, हमने इसको जब सॉल्व करा तो इन दोनों को मिला के क्या हुआ, अब सिर्फ एक रजिस्टर आ गया इन दोनों को जैसे मिलाया, तो जो कि आया 3 ओम का। अब देखो ये दोनों सीरीज में, कैसे? मैंने आपको बताया जब भी दो रजिस्टर ऐसे लगे हों और उनका सिर्फ एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो तो वो होता है सीरीज में। या फिर आप धारा देख लो, धारा जितनी देखो, धारा कहीं नहीं बढ़ रही है, तो ये किसमें हो जाएगा, सीरीज में ना। यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा तार है तो ये सीरीज में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, फॉर्मूला मेरे को पता है। तो R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, दोनों को जोड़ दिया कितना 5 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आया वो आया 5 ओम। यानी पहली खुशी तो ये होगी कि भाई पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। यानी जो हम इसकी जगह एक 5 ओम का रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 20 वोल्ट की बैटरी है, ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि V इक्वल टू R ही होता है। यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो, V हमारे पास है 20 वोल्ट, हमने अभी टोटल प्रतिरोध जो निकाला वो आया 5 ओम, 5 रख दिया। अब देखो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R, पुट करो तो I की वैल्यू आई 4 एम्पियर। दूसरी खुशी की भाई पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, इसमें एक आपको सर्किट दिख रहा होगा, ये है 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 12 का, ये 4 ओम का, ये 10 ओम का, ये 10 ओम का और ये 5 ओम का। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी ऐसा पैरेलल सर्किट चुनो जिसके साथ कोई सीरीज में कोई भी रजिस्टर नहीं जुड़ा हुआ हो। तो गौर से देखो, इसके साथ में कोई भी रजिस्टर सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ और ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, देखो इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मान लो नेगेटिव टर्मिनल। ये धारा गई यहां से, ये दो भागों में बट गई। एक तो इससे आप समझ सकते हो, वरना अगर आप रजिस्टर रख के देखो यहाँ पे तो देखो केवल रजिस्टर के एक सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। देखो ये सिरे भी जुड़े हुए हैं और ये सिरे भी जुड़े हुए हैं, यानी ये पैरेलल में हो गए। और ऊपर से यहाँ पे 3 तार है, यानी कि आपने नोड बना लिया, यानी यहाँ से ये पैरेलल में। इसको सॉल्व करा कैसे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है देखो 12 ओम, R2 कितना है देखो 12 ओम। सॉल्व करा तो कितना आया 12, ऊपर आया 2, 2 6 12, यानी कुल प्रतिरोध जो आया वो आया 6 ओम। ठीक है, अब ये कुछ सर्किट हमें ऐसा ना दिख करके ऐसा दिखने लग गया। कैसे, ये 6 ओम निकाला था, यानी दोनों को जब सोल्व करा, इसको पूरे को जैसे ही हमने सोल्व करा तो इसका जगह एक मान आ गया कितना 6 ओम, वो यहां रख दिया। ठीक है, अब देखो 6 ओम और ये 4 ओम वाला हमने देखा कि ये सीरीज में है। क्यों? क्योंकि देखो प्रतिरोधक रखो, दोनों के आपस में एक एक सिरे जुड़े हुए हैं, दूसरे सिरे फ्री हैं और धारा इसमें कहीं नहीं बट रही, जैसी जा रही है वैसी की वैसी बाहर निकल रही है। फॉर्मूला लगाया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 4 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आ गया 10 ओम। अब देखो सीरीज में सॉल्व करा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर अब एक रेजिस्टेंस बन गया, यानी वो देखो ये तीसरा हमारा, ये मतलब 6 4 10 हुआ था, ये 10 ओम का एक रजिस्टर आ गया इन दोनों की जगह। अब देखो गौर से, ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में कैसे, वही धारा देखो बट रही है। या फिर आप प्रतिरोधकों से समझो तो गौर से देखो, ये प्रतिरोधक जो है हमारे दो, इनके दोनों सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों सिरे आप देखो एक दूसरे से, ये सिरा भी जुड़ा हुआ है, ये सिरा भी जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गए पैरेलल में। ऊपर से यहाँ पे 3 तार भी आपस में मिल रहे हैं, ये 1 2 3 यहाँ पे भी मिल रहे हैं, 1 2 3। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R1 कितना है 10 ओम, R2 भी कितना है 10 ओम। सॉल्व करा कितना है 2/10, काटा कितना है 1/5, यानी कि इसको इधर भेजा इसको इधर, तो R बराबर कितना है 5 ओम। अब इसको इस तरह भेजा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा कराई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि देखो इन दोनों को मिलाकर एक वैल्यू आ गई थी 5 ओम, वो यहाँ रखती। अब देखो 5 ओम
और ये 5 ओम, और ये फिर लास्ट में जो बचा 10 ओम वाला रजिस्टर। ठीक है, अब देखो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि धारा कहीं नहीं बट रही, जैसी आ रही है वैसी जा रही है। लेकिन आप ये देखोगे, आप बोलोगे ये ऊपर तो जा रही है, हाँ भाई ये दोनों तो सीरीज में है, लेकिन इसको जो मिला के और जो बनेगा वो उसके पैरेलल में होगा। देखो कैसे, आर बराबर कितना आया, R1 + R2 जोड़ा तो कितना आया 10 ओम। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 ओम। अब ये देखो गौर से, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो 10 ओम वाले के पैरेलल में होगा, तो देख लो वो हो गया पैरेलल में। कैसे, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा, रजिस्टर रख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 2 रजिस्टर रख दिए, दोनों के दोनों सिरा आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखो 1 1 आपस में जुड़ा है, 2 2 आपस में जुड़ा है, यानी ये पैरेलल में। सॉल्व करा, 1/r = 1/r1 + 1/r2। देखो कितना आया 5, 1/5 आया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम। ठीक है, यानी कि हमें इस पूरे का इतना बड़ा जो सर्किट था, इसको हमने इस प्रकार जोड़ा कि हमारे को जो अब इससे पूरे से जो रेजिस्टेंस प्राप्त होएगा वो होएगा 5 ओम का। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये दिखने में बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो कैसे, आपको ये सारे मान दिख रहे होंगे। ये 12 ओम का रजिस्टर, ये भी 12 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ये 8 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, ये है 6 ओम का। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, करंट। आप ये देखो कौन सा सीरीज में और कौन सा सर्किट पैरेलल में, उसको पहचानो। तो देखो ये 2 सिरे इसने दिए हैं, ए और बी, यानी कि इनके मध्य वो सेल या बैटरी लगाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये धारा गई, ये यहाँ पे बट गई 3 जगह, यानी कि क्या पैरेलल सर्किट है। यहाँ से ये धारा आगे आई। ठीक है, लेकिन गौर से देखो, यहाँ से और यहाँ से धारा का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, यानी ये क्या सीरीज में। ऐसे नहीं समझ में आया तो रजिस्टर रख के दिखा देता हूँ। गौर से देखो, दोनों ही रजिस्टर का सिर्फ एक सिरा ही आपस में जुड़ा हुआ है। देखो एक इससे और एक ये सिरा, दोनों आपस का जुड़ा है, बाकी 2 फ्री है, यानी कि एक सीरीज रजिस्टर, यानी कि एक सीरीज कनेक्शन है। सॉल्व करा कैसे, R = R1 + R2। R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है वो भी 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, यानी इन दोनों को मिला के हम 6 ओम लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे देखो 6 ओम लिख दिया। बाकी यहाँ पे सिर्फ इन सर्किट पे बदलाव किया, बाकी देखो एज इट इज है। ठीक है, अब गौर से देखो, इन दोनों की बात करूं तो ये पैरेलल में क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 में ये बट रहा है, बाकी ये करंट भी देखो, धारा का जो रास्ता है वो भी बट रहा है। यहाँ पे जो करंट आएगी ये यहाँ और यहाँ जाएगी। या फिर आप रजिस्टर से समझो तो ये देखो रजिस्टर मैंने रखे, ठीक, दोनों के दोनों सिरे आपस में देखो जुड़े हुए हैं। फर्स्ट सिरा फर्स्ट दोनों के जुड़े हुए हैं, और सेकंड दोनों के जुड़े हुए हैं, यानी कि पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, 1/r = 1/r1 + 1/r2। R1 कितना है 12 ओम, R2 कितना है 6 ओम। पूरे को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को मिला के आएगा 4 ओम, यानी इसकी जगह हम दोनों की जगह हम 4 ओम का रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो, हमने अब इसको 4 ओम लिख दिया। अब ये कैसे होएगा, ये देखो ये 4 ओम है, ये 12 ओम ही रहेगा, ये 12 ओम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट आई, तो ये करंट यहाँ पे इस जगह तो तीनों में बट रही है, लेकिन देखो ये करंट आगे से यहाँ जा रही है, तो ये उसी करंट आगे नहीं बट रही। देखो ये जितनी करंट आई थी उतनी इस सर्किट में गई, यानी इस रजिस्टर में जितनी करंट आई थी उतनी इस रजिस्टर में गई, यानी 8 ओम में जितनी करंट आई थी उतनी 4 ओम वाले में गई। इसको अब देखो, यानी ये सीरीज कनेक्शन है। या फिर रजिस्टर अगर आप रख के देखो तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही रजिस्टर के केवल एक एक सिरे आपस में जुड़ रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो हमने बोला था कि वो सीरीज कनेक्शन होएगा रजिस्टर्स का। देखो सॉल्व करा, देखो अब रेजिस्टेंस निकालते हैं। R = R1 + R2। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 8 ओम। दोनों को सॉल्व करा कितना है 12 ओम, यानी हम 8 और 4 वाले की जगह 12 ओम भी लिख सकते हैं, रजिस्टर 12 ओम वाला भी ले सकते हैं। वही हमने अगले क्वेश्चन में किया। देखो हमने इन दोनों की जगह 12 ओम वाला ले लिया रजिस्टर। इसको कैसे सॉल्व करें अब यार, अब देखो ये करंट आया, ये करंट यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। अब ये वाला जो करंट है ये यहाँ भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, अब ये देखते ही पता चल रहा है यार कि ये तीनों पैरेलल में है। कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ 3 रजिस्टर रख दूं, ये देखो 3 रजिस्टर मैंने रख दिए, लाइन से लगा दो यार इनको। तो देखो गौर से, तीनों के एक एक सिरे आपस में फर्स्ट आपस में जुड़े हैं, और सेकंड भी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तीनों किसमें पैरेलल में लगे हुए हैं। सॉल्व करा, अब यहाँ पे 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए जितने होते हैं उतने ही हम लिखते हैं उनकी वैल्यू। R1 कितना है 12 ओम, R2 भी कितना है 12 ओम, और R3 भी 12 ओम है, यानी कि ये टोटल सॉल्व करा तो आया 4 ओम, यानी इन तीनों की जगह हम 4 ओम का रजिस्टर भी ले सकते हैं। वही हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि जितना करंट इधर से दोगे उतना ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, रजिस्टर भी रख के देखो तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के अब रजिस्टर भी अगर आप रख के देखो तो देखो दोनों का एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, बाकी दूसरा सिरा फ्री है। ठीक है, ये आप देखो तो अब देखो फॉर्मूला लगाया, R = R1 + R2। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 6 ओम, टोटल कितना हो 10 ओम। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।